हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 6.3। और 6.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। इक्वेशन गिवन है तो ए पार्ट करते हैं। 48x² माइनस 243y²। अब हमारे पास अगर हम कोफिशिएंट की बात करें दोनों में ही, तो फर्स्ट में 48 कोफिशिएंट है, दूसरे वाले में y² के साथ में हमारे पास 243 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, मतलब कॉमन यानी 3 निकालूँ अगर मैं कॉमन, तो सबसे पहले कॉमन का मतलब क्या होता है, ये 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16x² एज इट इज़, माइनस जब हम 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 81y²। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये देखो, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम इसको, सेम 3 एज इट इज़ रहेगा, कॉमन था। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो आप इसको लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16x² 16 आएगा, और x का स्क्वायर x² ही होता है, माइनस ऐसे ही 81 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर। अब अगर आप अपनी इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, 4x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर। इसके लिए आपकी एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कराया था तब भी कराई थी आइडेंटिटी, a² माइनस b²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आगे अपना क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने इस इक्वेशन को, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास a² में क्या है, आपके पास 4x²। और अगर बात करूँ b² की, तो b² में हम किसको लेंगे, 9y² को। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। 3 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब a² माइनस b² लग रहा है, यानी 4x² माइनस 9y², तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस 9y यानी a माइनस बी, और नेक्स्ट 4x प्लस में 9y यानी a प्लस बी। तो आपके पास जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या हो गए हैं, 3 इंटू 4x माइनस 9y और 4x प्लस 9y। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है 36 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 49 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जो ये 36 आपका कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ये किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 6 का। तो 6 का स्क्वायर लिख देती हूँ इसको मैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा एज इट इज़। अब ये वाली बड़ी ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, माइनस नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसको हम, नेक्स्ट मोनोमियल टर्म को हम क्या करते हैं, अगेन बड़ी ब्रैकेट में डालते हैं। अब 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7। अब x माइनस 2y का होल स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट हमारी क्लोज। अब आप यहाँ पे अगर देखो, जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट को देखो और सेकंड वाली ब्रैकेट को देखो, तो दोनों ही 6 जो कोफिशिएंट टर्म है और जो एल्जेब्रिक टर्म से सबकी पावर हमारे पास 2 आ रही है, तो हम इसको कॉमन कर देते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट 6 देन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ब्रैकेट बोथ क्लोज हो जाएंगी, और इसका होल स्क्वायर, मतलब सभी की कोफिशिएंट विद एल्जेब्रिक टर्म सभी की पावर क्या हो जाएगी, 2, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, ब्रैकेट 7 इंटू में x माइनस 2y की होल पावर क्या हो जाएगी आपके पास, स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारी पूरी फर्स्ट ब्रैकेट है उसको हम मान लेते हैं a², और माइनस जो पूरी आपकी सेकंड ब्रैकेट है उसको आप मान लेते हैं b²। अब मैंने अभी आपको बताया था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया a² माइनस b² क्या आइडेंटिटी होती है आपकी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम इसको अप्लाई करके अपना आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो अब हमारे पास a में क्या है, आपकी पूरी टर्म है 6 इंटू में x प्लस वाई, ये आपकी पूरी टर्म a है, प्लस में b में आप, मैंने अभी आपको बताया था b में हमारी पूरी टर्म क्या आएगी, 7x माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही अब हम दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे ना, जो a माइनस बी की है, तो a पूरी टर्म की आपके पास 6x प्लस वाई, देन माइनस का साइन 7x माइनस में 2y, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको क्या करोगे, अब दोनों ब्रैकेट्स को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 6x, प्लस में 6 को y से करेंगे तो 6y,
प्लस का साइन है। ऐसे ही हमें क्या करना है, 7 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को माइनस के 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 7x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 2 जा 14y। अब नेक्स्ट ब्रैकेट सोल्व करते हैं, इसमें भी सेम यही करना है हमें। पहले 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आएगा, प्लस में 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y आएगा, माइनस का साइन। आगे हमें क्या करना है, 7 को x से मल्टीप्लाई कराना है, फिर 7 को माइनस 2y से मल्टीप्लाई कराना है। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14y, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में सभी x के टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा, 6x प्लस में 7x, देन माइनस का 14y और प्लस का 6y। फर्स्ट ब्रैकेट थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट में चलते हैं। सेकंड ब्रैकेट में 6x माइनस 7x इकट्ठा, x के टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और y के टर्म्स को, प्लस का 6y प्लस का 14y, ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास क्या आ गया है, देखो 6x में 7x जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 13x। 14 में से जब हम 6y को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 8y। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट में जब 7x माइनस का, उसमें से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस x, प्लस में 14 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 20y। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारे पास एज इट इज़ आएगी, यानी 13x माइनस में 8y। सेकेंड ब्रैकेट में देखो यहाँ पे माइनस का x प्लस 20y है, तो हम इसमें एल्जेब्रिक टर्म्स में आगे पीछे टर्म्स को करके लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20y माइनस में x, यानी y के टर्म को आगे और x के टर्म को पीछे हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास b जो फ्रैक्शन गिवन, जो b में हमारे पास जो एल्जेब्रिक टर्म्स गिवन थी उसके फैक्टर क्या आए हैं, 13x माइनस 8y, और सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास 20y माइनस x। अब c पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंपल लिखेंगे, 1 को एज इट इज़ रखेंगे। 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4x यानी 1/4x का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 1 अपॉन में 169 आप सभी को पता है, मैंने स्क्वायर रूट में भी बताया था 13 का स्क्वायर होता है, तो 1/13 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, 1/4x ये आपका क्या हो गया, a स्क्वायर, माइनस 1/13 का स्क्वायर ये क्या हो गया आपके पास b स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, a प्लस b और a माइनस b। हम इस आइडेंटिटी को लगा के इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक a स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर में आपके पास क्या है, 1/4x का होल स्क्वायर, और अगर b स्क्वायर की बात करें तो आपके पास b स्क्वायर में क्या है, 1/13 का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, सबसे पहले a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या हो गया, 1/4x प्लस b यानी 1/13, और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी, यानी a क्या है आपके पास 1/4x माइनस b आपके पास क्या है 1/13। तो आपके पास फैक्टर्स क्या है, 1/4x प्लस 1/13 इंटू 1/4x। अब हम अपना डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें दे रखा है 24l स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 25m स्क्वायर। अब पहले अगर हम अपने कोफिशिएंट्स को देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट में हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 24, सेकंड में क्या है 6 भी है और 6/25 है। तो अब यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दोनों ही टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 6 कॉमन निकल के आ रहा है। तो 6 को हम बाहर लिखेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4l स्क्वायर माइनस 6/25 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1/25m स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 6 को एज इट इज़ रखेंगे। आपको पता है आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2l का स्क्वायर होता है तो 2l का हम होल स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस ऐसे ही 1/25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 1/5m का होल स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से अगेन बात करूँ तो ये आपकी पूरी टर्म किस फॉर्म में नज़र आ रही है आपको, a स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी टर्म आपको किसकी फॉर्म में नज़र आ रही है, b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, a माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी।
अब यहाँ पे अगर आप बात करो ए की, तो ए आपके पास क्या निकल के आया है 12, और बी यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया है 1/5m। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, सिर्फ हमें पूरे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना है। तो 6 जो कॉमन में है वो एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट के अंदर पहले हमें लिखना है a प्लस बी स्मॉल ब्रैकेट में, यानी 2l प्लस b आपका क्या है 1/5m। ऐसे ही सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, a माइनस बी लिखना है, यानी 2l माइनस 1/5m। तो जो आपके पास फैक्टर्स निकल के आए हैं, ब्रैकेट बहुत क्लोज हो जाएंगी, तो जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं वो क्या है 6 × 2l प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 2l माइनस 1/5। ई पार्ट में आपको क्या दे रखा है a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4। अब हमें पता है, अभी हम सारी आइडेंटिटीज़ में स्क्वायर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि पावर 4 पे आ गई है, दोनों ही पावर 4 में। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैसे, आप a की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, a की पावर 2 मल्टीप्लाई पावर 2। देखो पावर पावर की मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 4, यानी a की पावर 4 आ जाएगी, माइनस ऐसे 81 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 9 का, b की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या लिख देंगे 2। तो देखो 9 का स्क्वायर करते तो 81 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4 आएगी। मतलब हमने बिल्कुल सही इसको एक्यूरेटली डिवाइड किया है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, पूरी टर्म आपकी a स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी टर्म आपकी क्या बन रही है b स्क्वायर। और आइडेंटिटी को खोलते तो हमारे पास क्या आता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम यही करेंगे इसमें। अगर यहाँ पे बात करूँ a की, तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है a स्क्वायर, और अगर बात करें यहाँ पे b की, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे 9b स्क्वायर। तो हम सेम ये वैल्यूज़ को अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है a प्लस बी करना है, यानी a स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 9b स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी, a क्या है आपके पास a स्क्वायर माइनस b क्या है आपके पास 9b स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली ब्रैकेट तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सेकंड ब्रैकेट को, इस वाली ब्रैकेट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपकी और फैक्टराइज हो सकती है। तो अब इसको और फैक्टराइज करने के लिए हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस में 9b स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अब आप सेकंड ब्रैकेट में देखो, a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आप इसको लिख सकते हो 3b का होल स्क्वायर, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है ना वो तो हमारी सेम ही चलती रहेगी, ये वाली जिस ब्रैकेट है ये तो हमारी सेम चलेगी, इसको हम आगे फिर से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे आप देखो तो ये आपको a स्क्वायर नज़र आ रहा है, माइनस ये क्या हो रहा है b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के लिए अगर मैं बात करूँ a की, तो a क्या हो गया आपके पास a ही है, और b आपके पास क्या हो गया है 3b। तो ये अगेन ओपन हो जाएगी। फर्स्ट ब्रैकेट आपके एज इट इज़ आएगी a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट आपकी अगेन फैक्टराइज हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, यानी a प्लस में 3b, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा a माइनस में 3b। तो इस बार जब आपने फैक्टर्स बनाया तो आपके पास 3 फैक्टर्स निकल के आए। फर्स्ट फैक्टर आया आपके पास a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, सेकेंड आया a प्लस 3b, और थर्ड फैक्टर आया a माइनस 3b। अब हम अपना एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में अगर हम अपनी टर्म्स को देखें तो हमें क्या गिवन है 256 a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, यानी इससे पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आ रहा था पावर 4 में थी, अब की बार हमारे पास पावर 8 की फॉर्म में आ गई है। तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा हमारा लॉन्ग जाएगा, बट हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप क्या लिख सकते हो 256 है, ये किसका स्क्वायर होता है, हम सबको पता है किसका स्क्वायर होता है 16 का, यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो 16 लिख दिया मैंने। a की पावर 8 है तो मैं a की पावर 4 और इसकी देन होल पावर स्क्वायर लिख देती हूँ। देखो 16 का स्क्वायर मतलब 256 हो गया, और a की पावर 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो a की पावर 8 ही आएगा, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वही आएगा। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, माइनस b की पावर 8 को आप ये लिख सकते हो b की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे अगेन ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है पूरा a स्क्वायर माइनस ये पूरा आपके पास क्या बन रहा है बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको याद दिला रही हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास a क्या आया है 16 a की पावर 4 और b यहाँ पे क्या आया है आपके पास b की पावर 4। तो हम इसको थोड़ा सा अपने इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस बी, यानी 16 a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4,
और नेक्स्ट हमारे पास क्या है a माइनस बी, यानी 16a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब देखो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो एज इट इज़ आएगी क्योंकि वो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे फिर से अगेन आप क्या लिख सकते हो इसको, देखो मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज कर रही हूँ। 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4, 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है a की पावर स्क्वायर। पहले इसको लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं देन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको 4a की पावर 2 की पावर 2। देखो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और a का स्क्वायर करें तो a की पावर 4 ही आएगी, माइनस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हो b का स्क्वायर b स्क्वायर और इसकी पावर होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या करोगे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो b की पावर 2 और 2 क्या होती है 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ चलेगी। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ये किसकी फॉर्म में आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोबारा से इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम अगेन आइडेंटिटी लगाएंगे। फर्स्ट वाली ब्रैकेट हमारी एज इट इज़ चलेगी 16a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, ये वाली आपकी ब्रैकेट सेम चलेगी। अब यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बेटा आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी 4a स्क्वायर, और अगर यहाँ पे b की बात करूँ तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास b स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करके हम फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी, यानी 4a की a प्लस बी लगाते हैं पहले 4a प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या आएगी a माइनस बी, यानी 4a माइनस में b स्क्वायर। सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर थी तो 4a का भी स्क्वायर लेंगे और इस सेकंड ब्रैकेट में भी स्क्वायर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट कंटिन्यू आ रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी, सेकंड भी कंटिन्यू रहेगी। थर्ड ब्रैकेट को अगेन आप देखोगे तो ये आपके अगेन और नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे सिंप्लीफाई होगी देखो, फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब सेकंड इस जो थर्ड ब्रैकेट है इसको आप क्या लिख सकते हो 2a की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2a की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे फिर से आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इन दोनों के लिए, कौन सी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट है वो तो सेम आएंगे, ठीक है। अब इस वाले को अगर यहाँ पे बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है a की वैल्यू क्या आई है 2a और b की वैल्यू क्या आई है आपके पास b। तो अब यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी हमारे पास आएगा 2a प्लस b और a माइनस बी यानी 2a माइनस बी। तो इस वाली फैक्टर में f पार्ट में जब